हेलो दोस्तों, चलिए तो अब हम यहाँ पे अपना लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर आपका 5। ठीक है, उसमें हमने लास्ट लेक्चर में हमने एक्टिविटी पढ़ी किससे रिलेटेड, चैरिटेबल और रिलीजियस से रिलेटेड एक्टिविटी पढ़ी कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जो एग्जेम्प्ट रहेगी। उससे रिलेटेड टोटल हमने 5 पॉइंट पढ़े। अब इसमें हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड सर्विसेज जो कि एग्जेम्प्ट रहती है। ठीक है, उससे रिलेटेड एग्जामेशन के बारे में पढ़ते हैं। ध्यान रहे वापस से एक बार, जैसे कि लेक्चर नंबर 1 में मैंने पढ़ाया था वही वापस से मैं बता दूं कि सर यहाँ पे जितनी एक्टिविटी है वही सिर्फ एग्जेम्प्ट रहेगी। इसके अलावा अगर कोई एक्टिविटी आपको क्वेश्चन में दिखती है तो वो टैक्सेबल होगी। ठीक है, वही एक्टिविटी एग्जेम्प्ट रहेगी जो यहाँ पे गिवन है, उसके अलावा सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो है वो टैक्सेबल रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5 एक्टिविटी पढ़ी थी अपने चैरिटेबल से रिलेटेड। ठीक है, वो 5 एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्ट रहेगी, इसके अलावा कोई भी एक्टिविटी कोई भी केसेस आ जाए वो टैक्सेबल रहेगा। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम एक्टिविटी पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले 2-3 क्वेश्चन और पढ़ाना चाहूँगा चैरिटेबल से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ कि हमने यहाँ पे चैरिटेबल एक्टिविटी, अगर चैरिटेबल एंटिटी जो है वो अगर ये चैरिटेबल एक्टिविटी करती है, मतलब कि ये सर्विस प्रोवाइड करती है, तो एग्जेम्प्ट है, इस तरीके से हमने पढ़ा था। ठीक है, अब मैं आपको ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि सर यही एक्टिविटी अगर कोई पर्सन चैरिटेबल एंटिटी को सर्विस देता है, कोई पर्सन सर्विस देता है चैरिटेबल एंटिटी को, तो क्या एग्जाम्शन मिलेगी? आंसर इज नो। ध्यान रहे सर, मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पे जो सर्विसेज है, मतलब कि यहाँ पे जिस तरीके से पॉइंट लिखा गया है उसी फॉर्म में अगर क्वेश्चन आया तो एग्जाम्शन है। इसके अलावा किसी भी तरीके से कोई चेंजेस करा गया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी अपने लेक्चर नंबर 1 में आपको पढ़ा चुका हूँ कि अगर कुछ भी एक भी पॉइंट आपका चेंज कर दिया गया तो वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो कोई पर्सन अगर सर्विस देता है चैरिटेबल एंटिटी को तो वो टैक्सेबल है। चैरिटेबल एंटिटी अगर सर्विस देती है तो हो सकता है वो टैक्सेबल हो सकता है वो एग्जेम्प्ट हो। एग्जेम्प्ट कब रहेगा? जब ये एक्टिविटी देगा। इसके अलावा कोई भी एक्टिविटी होगी तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ हमने डिस्कस करी थी। अब इससे रिलेटेड एक दो और पॉइंट मैं आपको पढ़ा दूँ सर, चैरिटेबल से रिलेटेड, तो हमारा चैरिटेबल का पूरा पॉइंट जो है वो कंप्लीट हो जाए। अच्छा देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट पढ़ाना था मुझे। देखिए यहाँ पे कहता है कि सर होटल अकोमोडेशन की सर्विस अगर प्रोवाइड कर रहा है कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, चैरिटेबल एंटिटी है, ठीक है, होटल अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो क्या होटल अकोमोडेशन की जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, बेसिकली क्या होता है कि ऐसे ट्रस्ट होते हैं जो होटल अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए। वो स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको होटल की सर्विस चाहिए होती है, तो ऐसी एंटिटी क्या करती है, कुछ कम प्राइस पे या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है होटल अकोमोडेशन पे प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर हो सकता है कुछ सर्विस, तो बेसिकली चार्जेस तो होता ही है। तो जो चार्जेस यहाँ पे चार्ज किए जा रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट से कम चार्जेस चार्ज किए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे चैरिटेबल एंटिटी होती है। तो ये जो चार्जेस चार्ज किए जा रहे हैं तो उस पर क्या जीएसटी लगेगा? आंसर इज यस। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो एक्टिविटी हम यहाँ पे पढ़े हैं, ठीक है, 5 एक्टिविटी, यही सिर्फ एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा कोई भी पॉइंट आ जाए, ठीक है, वो आपका टैक्सेबल होगा। अगर चैरिटेबल एंटिटी मैं कहूँ सर कि यहाँ पे सर्विस दे रही है किसी ऐसे पर्सन को जिनकी एज 65 ईयर से ज़्यादा है और यहाँ पे रूरल एरिया में रहते हैं और उनको यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी दी जा रही है, तो क्या एग्जाम्प्ट है? आंसर इज यस, क्योंकि वो हमने पॉइंट पढ़ा है। जितने पॉइंट यहाँ पे 5 पॉइंट के अंदर जो भी पॉइंट कवर होते हैं वो एग्जाम्प्ट है। इसके अलावा मैं कोई भी कह दूँ, जैसे कि मैंने यही कहा ये हम पॉइंट पढ़े थे, आंसर इज नो, तो वो टैक्सेबल है। ठीक है, अलग से पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो मैंने नहीं पढ़ा है वो टैक्सेबल है। तो यहाँ पे वही चीज़ कहता है कि एक यहाँ पे ट्रस्ट वगैरह होते हैं तो स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पे सर्विस देते हैं किस चीज़ की सर? होटल अकोमोडेशन की। तो होटल अकोमोडेशन की सर्विस देते हैं तो क्या वो एग्जेम्प्ट रहेगा? आंसर इज नो, वो फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। ठीक है, उसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलती। तो ये एग्जाम्पल मैंने दे दिया इसी के साथ कि ऐसी कोई एक्टिविटी जो हमारे ये 5 पॉइंट में कवर नहीं होती और चैरिटेबल एंटिटी ये सर्विस दे रहा है तो सिंपली वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात करते हैं। एग्रीकल्चर में भी सेम वही चीज़ और हर एक एक्टिविटी में सेम वही चीज़ बोलूँगा कि जो यहाँ पे कवर होते हैं पॉइंट्स वही एग्जाम्प्ट है। इसके अलावा कोई भी पॉइंट आ जाए वो टैक्सेबल है। ठीक है, देख लीजिए, चलिए जल्दी से।
चलिए, कहता है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ सर्विस होती है जो बेसिकली एग्जेम्प्ट रहेगी आपके हाथ में। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ सर्विस होती है जो एग्जेम्प्ट रहेगी। कौन कौन सी सर्विस? तो देखिए यहाँ पे स्पेसिफाइड सर्विस है, ये अगर सर्विस दोगे तो एग्जेम्पशन है। इसके अलावा कोई भी सर्विस होगी चाहे वो एग्रीकल्चर है फिर भी उस पर जीएसटी लगेगा। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे जो दी गई है लिस्ट, उसके अंदर अगर आपके वो ट्रांजेक्शन आते हैं तो वो एग्जेम्प्ट है। कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन करोगे जो इस लिस्ट में नहीं आता है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आ जाता है एग्रीकल्चर में, यहाँ पे मार्किंग करते चलेंगे। ये सबसे पहला पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इस तरीके से मार्किंग कर लीजिए। मैं वीडियो को स्टॉप करके मार्किंग कर लेता हूँ, टाइम ना ज़्यादा लगे। चलिए, मैंने नंबरिंग कर दी है, आप साथ साथ वीडियो के साथ साथ लिखते चलेंगे। ठीक है, जैसे पॉइंट पढ़ा था उस तरीके से लिखते चलिए, पहले से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। एक पॉइंट पढ़ा था तो उसके सामने एक नंबर दीजिए, दूसरा पॉइंट पढ़ा है तो दूसरा नंबर दीजिए। ठीक है, उस तरीके से ही चलिए। आइए, सबसे पहली पॉइंट हम पढ़ते हैं कि वो जो एग्जेम्प्ट रहेगी एग्रीकल्चर एक्टिविटी मानी जाएगी। सबसे पहले कहता है कि अगर आप लोडिंग का काम करते हैं, अनलोडिंग का काम करते हैं, पैकिंग का काम करते हैं, स्टोरेज वगैरह का काम करते हैं, वेयर हाउसिंग का काम करते हैं, किस चीज़ का सर? राइस का लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउस का काम करते हैं, वो एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है, मतलब कि राइस को वगैरह लोडिंग करना, कहीं पे आपने अनलोड करा, ठीक है, यहाँ से आप लोड करते हैं और किसी दूसरी जगह पे अनलोड करते हैं, उसका पैकिंग करते हैं, स्टोरेज करते हैं, वेयर हाउस में रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें एग्जेम्प्ट रहेगी राइस का। ठीक है, वर्ड ध्यान रहे, राइस में बोल रहा हूँ, राइस का लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयर हाउस जो है वो एग्जेम्प्ट रहेगा। इसके बाद कहता है कि वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोई हो, जो भी है फॉरेस्ट से रिलेटेड प्रोड्यूस, वो सारा का सारा यहाँ पे एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है, फॉरेस्ट का प्रोड्यूस जो है वो सारा का सारा एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो रेगुलर लेक्चर में इसके सारे के मतलब यहाँ पे समझ के आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग का मतलब क्या होता है, वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है, ये सारे रेगुलर लेक्चर में आप पढ़ के आ रहे होंगे। ये रिवीजन लेक्चर है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ सर कि इसका मतलब पता है नहीं पता इससे कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, इसका मतलब पता है नहीं पता इससे कोई मतलब नहीं बनेगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट ऐसा ही लिखा होगा कि ये देख लीजिए कि वेयर हाउस ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, क्या एग्जाम्प्ट है या फिर नहीं, आपको सिंपली इतना याद होना चाहिए। मतलब आपको पता है नहीं पता इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, तो एकदम से रिलैक्स हो जाइए, एज इट इज़। आपको मतलब जैसे कि आपको रेगुलर लेक्चर में नहीं पढ़ाया है तो छोड़ दीजिए इस बार के लिए। ठीक है, अभी के लिए इसे छोड़ दीजिए, एज इट इज़ याद करने की कोशिश करिए। अब आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपको रेगुलर लेक्चर में ये नहीं पढ़ाया गया है कि इसका मतलब क्या होता है, तो छोड़ दीजिए अब। ठीक है, अब आपके पास में टाइम कम होगा जब आप एग्जाम टाइम पे देख रहे होगे तो। ठीक है, तो आप एज इट इज़ सेंटेंस को याद करने की कोशिश करिए, आपका काम हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। इसके बाद थर्ड पॉइंट पे आइए। दो पॉइंट हमने पढ़े, थर्ड पॉइंट कौन सा है सर? कहता है सर्विस बाय वे ऑफ स्टोरेज, वेयर हाउसिंग ऑफ, कहता है केरल, पल्सिस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ठीक है, ये चार चीज़ है, चार चीज़ों के अलावा कोई भी चीज़ का यहाँ पे स्टोरेज वेयर हाउस है, ठीक है, तो वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे सर, राइस का जो है वो अलग से आपको पॉइंट दिया रखा है कि उसका वेयर हाउसिंग स्टोरेज है, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। तो एक तरीके से आप यहाँ पे समझे कि सर अगर वेयर हाउसिंग और स्टोरेज हो रहा है किसी पल्सिस, फ्रूट, कल्सेस, वेजिटेबल एंड राइसिस, ठीक है, इसका अगर आप वेयर हाउसिंग करते हैं, स्टोरेज करते हैं, तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक। ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक, तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं आप लाइव स्टॉक के, ठीक है, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन जान रहे हॉर्सेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ एग्जेम्प्ट नहीं है, हॉर्सेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ एग्जेम्प्ट नहीं रहेगी। ठीक है, हॉर्सेस से रिलेटेड कोई चीज़ एग्जेम्प्ट नहीं रहेगी। इसके बाद यहाँ पे कहते हैं कि कल्टीवेशन करते हैं प्लांट का, तो वो एग्जेम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और रेयरिंग ऑफ एनिमल का रेयरिंग वगैरह करते हैं, तो वो भी आप एग्जेम्प्ट है। लेकिन ध्यान रहे हॉर्सेस से रिलेटेड कोई चीज़ एग्जेम्प्ट नहीं है, हॉर्सेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ एग्जेम्प्ट नहीं है। ठीक है, हॉर्सेस के अलावा कोई भी एनिमल का रेयरिंग वगैरह करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, तो वो भी आपका एग्जेम्प्ट है, लेकिन हॉर्सेस का नहीं।
ठीक है, हॉर्सेस के लिए नहीं। ओके, और कल्टीवेशन की बात करें तो सर यहाँ पे फूड्स का करते हैं, फाइबर का करते हैं, फ्यूल, रॉ मटेरियल या फिर अदर कोई भी सिमिलर प्रोडक्ट है, वो सभी कुछ एग्जेम्प्ट रहेगा। तो यहाँ पे चीज़ फिफ्थ पॉइंट में आपको कितनी चीज़ याद रखनी है? फिफ्थ पॉइंट में याद रखने वाली बात तो यही है सिर्फ और सिर्फ कि आप कल्टीवेशन ऑफ प्लांट या फिर रेयरिंग ऑफ एनिमल अदर देन हॉर्सेस, ठीक है, ये आप करते हैं तो एग्जेम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना याद रखने वाली बात है, बाकी याद रह जाए तो बहुत है, इतना पॉइंट तो याद होना चाहिए। इसके बाद कहता है पॉइंट नंबर 6 में कुछ 7 पॉइंट्स आपको याद रखने लाए। कहते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रहे कि आप एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस करते हैं, जो कि ध्यान रहे सर डायरेक्टली रिलेटेड होने चाहिए, डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो वो आपका एग्जाम्प्ट रहेगा। फॉर एग्जांपल हार्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है, थ्रेसिंग करते हैं, प्लांट प्रोटेक्शन वगैरह करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, कल्टीवेटिंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें एग्जाम्प्ट है, लेकिन ध्यान रहे सर ये डायरेक्टली रिलेटेड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल पोटैटो है तो पोटैटो को सफाई करना, ठीक है, ये पोटैटो ख़राब होते हैं तो उसको अच्छे से ऊपर से सफाई करना, ये क्या चीज़ है सर? एग्रीकल्चर ऑपरेशन है और डायरेक्टली रिलेटेड है, मतलब कि पोटैटो को सफाई करना ज़रूरी होता है तो हमने सफाई कर दी। लेकिन पोटैटो में से चिप बनाते हैं, ठीक है, तो ये डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है, आपने उसका एक तरीके से कहे कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर दिया है, वो अब पोटैटो नहीं रहा, वो अब चिप्स बन चुका है, तो ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, इस पे जीएसटी लगेगा। ठीक है, ध्यान रहे सर, ऐसी कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे जिसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं हो रहा है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया सर, पोटैटो को आप सफाई कर रहे हैं तो उससे कोई पोटैटो ही रहा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एप्पल है तो एप्पल की यहाँ पे वैक्सिंग करते हैं, सफाई करते हैं, तो एप्पल एप्पल ही है अभी भी, ठीक है। तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक इसका चेंज नहीं हुआ, और कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं हुआ तो वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी ही माना जाएगा, कोई जीएसटी नहीं हो लगेगा। लेकिन जैसे ही आप पोटैटो में से चिप बना दिए तो अब वो क्या बन गया है? चिप्स। अब वो पोटैटो नहीं रहा, मतलब कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक आप चेंज कर रहे हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो अगर चेंज हो जाएगी तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट, यहाँ पे 7 पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट कहता है कि फार्म लेबर वगैरह है, ठीक है, उसकी सप्लाई एग्जेम्प्ट रहेगी। फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे फार्म वगैरह है तो उसमें लेबर की ज़रूरत है, तो हमने क्या करा, लेबर को सप्लाई किया है, ठीक है, तो उस पर जो भी यहाँ पे कंसिडरेशन लगता है वो एग्जेम्प्ट रहेगा। इसके बाद थर्ड एक्टिविटी देखते हैं, थर्ड एक्टिविटी क्या कहता है सर? थर्ड एक्टिविटी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ सर, ऐसे कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो चेंज नहीं होती है, तो वो आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी मान के उस पर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर ऐसी कोई भी आप प्रोसेस करते हैं जिससे कैरेक्टरिस्टिक ही चेंज हो गए, जैसे कि पोटैटो से चिप हो गया, तो वो आपका प्रोसेस जो है वो आपका जीएसटी के अंदर आ जाएगा, मतलब कि उस पर जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप रेंटिंग करते हैं या फिर लीजिंग करते हैं, किसका सर? एग्रो मशीनरी या फिर वैकेंट लैंड, ठीक है। यहाँ पे कहना चाहता है कि सर ऐसी कोई लैंड है जो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए आप रेंटिंग पे दे रहे हैं या फिर लीजिंग कर रहे हैं, ऐसी कोई मशीनरीज है जो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए आप जो है यहाँ पे रेंटिंग पे दे रहे हैं, लीजिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ एग्जेम्प्ट रहेगा, यहाँ पे ये चीज़ एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है, इसके बाद लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर जितना भी प्रोड्यूस है, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, ठीक है, यहाँ पे पोटैटो हो गया, सारी चीज़ें एग्रीकल्चर जितना भी प्रोड्यूस होता है उसका लोडिंग करते हैं, अनलोडिंग करते हैं, पैकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसेज, सारा कुछ एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन ध्यान रहे सर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं करना, अगर चेंज हो गया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस, ठीक है, ये वही चीज़ है सर, अगर आप एग्रीकल्चर को और ज़्यादा कुछ यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज करके यहाँ पे कुछ न्यू प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो वो जीएसटी के अंदर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे सर, यहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को, यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि सर फ्रूट्स वगैरह है तो उसे सफाई करते हैं वगैरह वगैरह सर्विस, तो वो आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, वो एग्जाम्प्ट रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, ठीक है, सर्विस अगर ये कमेटी दे रही, कमेटी का नाम क्या है? एपीएमसी, मतलब कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, अगर ये सर्विस दे रही है तो ये सर्विस जो है वो एग्जेम्प्ट रहती है, इनके द्वारा जो भी सर्विस दी जाती है वो एग्जेम्प्ट रहती है।
ठीक है। तो कमिटी का नाम याद रखिएगा और दूसरी एक और यहाँ पे चीज़ याद रखिएगा, बोर्ड और सर्विस प्रोवाइड बाय कमीशन एजेंट, ठीक है, फॉर सेल परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अगर एजेंट भी, इससे रिलेटेड एजेंट होते हैं काफ़ी सारे कि आपकी प्रोडक्ट वो बेच देते, ठीक है, और जो भी इसका अमाउंट बनता है वो आपको पे कर देते हैं और उसका कमीशन यहाँ पे अलग से मिल जाता है। तो ये जो कमीशन एजेंट होते हैं उनकी सर्विस भी एग्जेम्प्ट है, ठीक है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बेचने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे इनकी प्रोडक्ट को, इनकी सर्विस को भी यहाँ पे एग्जेम्प्ट कर दिया गया, इस पर कोई जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। तो ये टोटल आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड इतनी एक्टिविटी थी। इसके अलावा कोई भी एक्टिविटी होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। तो जल्दी से एक बार रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद उसके रिलेटेड एग्जांपल आपके ऐसे मॉड्यूल में होंगे तो देख लेंगे। सबसे पहला कहता है कि सर लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज वेयर हाउसिंग ऑफ, अगर राइस का यहाँ पे ये चीज़ करा जाता है एग्जेम्प्ट रहेगा। फॉरेस्ट प्रोड्यूस का यहाँ पे वेयर हाउसिंग करते हैं तो यहाँ पे एग्जेम्प्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टोरेज वेयर हाउसिंग करते हैं आप यहाँ पे पल्सेस फ्रूट वेजिटेबल वगैरह वगैरह, ठीक है, तो ये आपका एग्जेम्प्ट रहेगा। इन शॉर्ट मैं कह दूँ सर, आपको पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 3 और आपका कहाँ चला गया पॉइंट नंबर, प्रोड्यूस वाला कहाँ चला गया, ये रहा, ये पॉइंट नंबर, ये 7 पॉइंट में से ये तीनों को एक साथ मर्ज करके ही याद रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिंपली एक ही चीज़ कह रहे हैं कि आप लोडिंग अनलोडिंग यहाँ पे करते हैं, ठीक है, वेयर हाउसिंग करते हैं किसका सर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के साथ याद रख लीजिए कि सर पल्सेस फ्रूट वगैरह भी आ जाएंगे और राइसेस आ जाएंगे, इनका लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज सब कुछ एग्जेम्प्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है, लाइव स्टॉक का एग्जेम्प्ट रहेगा, लेकिन ध्यान रहे अदर देन हॉर्स पे किसी भी चीज़ का एग्जेम्पशन नहीं रखा गया है, उस पे सब कुछ यहाँ पे टैक्सेबल है, ठीक है। इसके बाद अगर कोई कल्टीवेशन करते हैं प्लांट का, रेयरिंग ऑफ एनिमल करते हैं, एग्जेम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हॉर्सेस से रिलेटेड एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, हॉर्सेस में जीएसटी लगता है। इसके बाद यहाँ पे कहता है कि सर कोई एग्रीकल्चर ऑपरेशंस आप कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि कल्टीवेशन करना, हार्वेस्टिंग करना, ठीक है, तो टेस्टिंग वगैरह करना, तो ये सारी चीज़ें एग्जेम्प्ट है क्योंकि एग्रीकल्चर है, ठीक है। फार्म लेबर एग्जेम्प्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसी कोई चीज़ कर रहे हैं जिससे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं हो रहा है, तो वो एक्टिविटी भी, वो भी प्रोसेस जो है वो एग्जेम्प्ट मानी जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल मैंने पोटैटो का दिया। इसके बाद रेंटिंग में आप दे रहे हैं अपनी वैकेंट लैंड या फिर एग्रो मशीन, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे सर ये एग्रीकल्चर पर्पस होना चाहिए। एग्रीकल्चर पर्पस के लिए आप लैंड वगैरह दे रहे हैं, एग्रो मशीन दे रहे हैं, तो वो एग्जाम्प्ट रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे चीज़ें करी जा रही है, लोडिंग अनलोडिंग सब कुछ एग्जाम्प्ट है। इसके बाद यहाँ पे लास्ट एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि अगर कमी, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है एजेंट वाला, ठीक है, कि एजेंट जो है वो यहाँ पे अपना काम कर रहा है, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सेल करने में वगैरह में अपनी सर्विस दे रहा है, तो क्या ये सर्विस पे जीएसटी लगेगा? आंसर इज नो, इसको इसे भी एग्रीकल्चर ही माना गया और उस पर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता, वो एग्जेम्प्ट रहता है, ठीक है। आइए जल्दी से इस पे जो है हम अपने एग्जांपल्स देख सकते हैं, आईसीएम मॉड्यूल में अगर गिवन है तो कवर करके चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि एग्जाम्पल साथ साथ कवर करते चलेंगे, 17 तक हम कर चुके हैं। आइए, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ यहाँ पे आपको दी रखी है, इससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल। एक पॉइंट पढ़ाना था लेकिन वो यहाँ पे मिल नहीं रहा है, वो पढ़ाना तो पड़ेगा, टी से रिलेटेड वो पॉइंट था, खूब पूछा जाता है क्वेश्चन, वो मैं ढूंढूंगा और आपको बताऊंगा ज़रूर क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक मिनट यहाँ पे देखते हैं। हाँ, इस पेज नंबर पे आ जाएंगे, इस पेज नंबर पे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे वर्ड लिखा है, अभी तक जो पढ़ा दिया वो तो याद रखना ही है, यहाँ पे आपको जो है इस पेज नंबर पे आ जाएंगे, इस पेज नंबर पे इस चीज़ को हाईलाइट करेंगे। ये पॉइंट आपका टी है, ठीक है, टी वगैरह है आपके पास में, कॉफ़ी बीन है, पाउडर पल्सेस वगैरह है, ठीक है, जैगरी है, ठीक है, स्पाइसेस है, प्रोसेस ड्राई फ्रूट है, ये सारी चीज़ें जो है ये नाम एज इट इज़ याद रखेंगे और खास करके ये टी, कॉफ़ी बीन, पाउडर, पल्सेस, ठीक है, कॉफ़ी बीन या फिर कॉफ़ी पाउडर है, पल्सेस है, ये चीज़ एज इट इज़ याद रखेंगे। ये चीज़ आपको यहाँ पे है, ये हाँ स्पाइसेस, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे, टी याद रखेंगे, ठीक है, कॉफ़ी बीन याद रखेंगे और पाउडर भी याद रखेंगे, पल्सेस याद रखेंगे और स्पाइसेस, ठीक है। तो ये चार सारी चीज़ें
ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आउटसाइड द एम्बिशन ऑफ यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, मतलब कि इस पे ऑलवेज जीएसटी लगेगा। ठीक है, आउटसाइड द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब कि इस पे जीएसटी लगता है ऑलवेज, इस पे जीएसटी लगता है ऑलवेज। ठीक है, तो ये चीज़ एज इट इज़ याद रखिए कि आपको क्वेश्चन में कह दिया कि सर टी जो है वो क्या यहाँ पे एग्जेम्प्ट, आंसर इज नो। कॉफ़ी बीन क्या एग्जेम्प्ट, आंसर इज नो। पल्सेस क्या एग्जेम्प्ट, आंसर इज नो, उस पर जीएसटी लगता है। स्पाइसेस क्या यहाँ पे एग्जाम्प्ट, आंसर इज नो, यहाँ पे उस पर जीएसटी लगेगा। ठीक है, ये चीज़ भी आप जो है सारी की सारी हाईलाइट कर लेंगे ड्राई फूड से। ठीक है, उसके अलावा कोई चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं, इतना ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करके चलिए, इस पर क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको ढूंढ के ये बता दिया। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है, आ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब आ जाइए इसमें कौन से एग्जाम्पल हमारे बाकी है। क्वेश्चन नंबर 17 लास्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। एग्जाम्पल नंबर 18 कहता है मुलचंद हैज़ लीज आउट करते हैं यहाँ पे, मुलचंद हैज़ लीज आउट टू अ फार्मर, तुलसीदास है, वैकेंट लैंड इनको यहाँ पे लीज आउट करते हैं, कहता है फॉर एग्रीकल्चर, फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इतना पढ़ते तो हमें इतना ही याद आ जाता है तुरंत कि हमने अभी अभी एक्टिविटी पढ़ी कि वो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए अगर आप लैंड या फिर मशीनरी को लीज आउट करते हैं, रेंट पे देते हैं, तो वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या कहता है। कहता है कि लैंड हैज़ अ ग्रीन हाउस एंड अ स्टोरेज शेड विच आर incidental to its use for agriculture। ठीक है, such a service of leasing of the vacant land with the greenhouse and storage shed which is incidental to its use for agriculture and वो exempt रहेगी। अभी अभी हमने डिस्कस कर दिया, ये तो यहाँ तक पढ़ते ही हमें पता चल गया था कि ये चीज़ exempt है। ठीक है, इससे रिलेटेड तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 19 है क्या कि एक्टिविटी चेंज हो रही है। एग्जाम्पल नंबर 19 चलिए, यहाँ पे एक्टिविटी चेंज हो रही है, एजुकेशनल एक्टिविटी, तो तुरंत आ जाते हैं एजुकेशनल एक्टिविटी पे। एजुकेशन से रिलेटेड फिर से एक बार वापस से वो बता दूँ चीज़ कि जो यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं वही एग्जाम्प्ट है। इससे रिलेटेड अगर अदर आप सर्विस देते हैं तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट आप पढ़ेंगे यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड। कहता है कि सर्विस प्रोवाइडेड बाय, ये इंपॉर्टेंट है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट EI, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सर्विस दे रहा है किसको सर, स्टूडेंट को, अपने स्टूडेंट, स्टाफ या फिर फैकल्टी को सर्विस दे रहा है तो वो एग्जेम्प्ट रहेगी। ध्यान रहे सर, सर्विस कौन दे रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। वो सर्विस किसको दी जा रही है, स्टूडेंट को, फैकल्टी को, स्टाफ को। ठीक है, मतलब कि अपने ही लोग। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने ही लोग जैसे कि स्टूडेंट हो गए, फैकल्टी हो गए, स्टाफ हो गए, इनको सर्विस दे रहा है वो एग्जेम्प्ट रहेगा। इसके बाद कहता है बाय वे ऑफ कंडक्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट द कंसिडरेशन, तो कहता है ये एंट्रेंस जो फी लेते हैं वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा। मतलब कि दो चीज़ें कही गई, फर्स्ट पॉइंट में दो बातें कही गई। अगर यहाँ पे सबसे पहले मेन चीज़ ये है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सर्विस दे रहा है, ठीक है, अपने स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को, स्टाफ को, तो वो तो एग्जेम्प्ट है ही है। प्लस ऐसे जो स्टूडेंट जो अभी उनके स्टूडेंट बने नहीं है, मतलब कि काफ़ी सारे देखते हैं ना कि स्टूडेंट को एडमिशन लेना होता है तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन वगैरह लिया जाता है। ठीक है, अगर स्टूडेंट है तब तो एग्जेम्प्ट ही है। देखिए सबसे पहले पॉइंट में ही कहा कि आपके जो स्टूडेंट है उसके बारे में सारी एक्टिविटी एग्जेम्प्ट है। ठीक है, अगर इंस्टीट्यूट यहाँ पे सर्विस देता है तो। लेकिन कहता है ऐसे स्टूडेंट जो अभी आपके स्टूडेंट बने नहीं है लेकिन स्टूडेंट बनना चाहते हैं, मतलब कि एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं, तो वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो फीस चार्ज करते हैं वो भी आपकी जीएसटी चार्ज से एग्जेम्प्ट हो जाएगी, मतलब कि उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट। इसके बाद सेकंड पॉइंट पे आइए। सेकंड पॉइंट एजुकेशनल से रिलेटेड, सेकंड पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, कहता है कि सबसे पहले पॉइंट में सर्विस कौन दे रहा था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जिसके बारे में एग्जाम्शन से रिलेटेड हमने 2 पॉइंट पढ़े। अब हम यहाँ पे ये पढ़ते हैं कि सर अगर हम सर्विस इंस्टीट्यूट को दे टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तो एग्जाम्शन मिलेगा क्या, तो कुछ एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी में आपको एग्जाम्शन मिल जाएगा। सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या पढ़ा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सर्विस दे रहा है।
ठीक है। सेकंड पॉइंट में हम ये पढ़ रहे हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सर्विस दिया जा रहा है, ठीक है, तो एग्जाम्शन मिलेगी। तो यहाँ पे अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ये पॉइंट की सर्विस देते हैं, यहाँ पे डिस्क्राइब जो सर्विस देते हैं, तो एग्जाम्स है, ठीक है, एग्जाम्प्ट रहेगा। इसके अलावा सारी चीज़ें जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी। सबसे पहली एक्टिविटी यहाँ पे निकल के आती है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ का यहाँ पे सर्विस दिया जा रहा है, वो एग्जाम्प्ट रहेगा। लेकिन ध्यान रहे सर, ये स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ जो है वो स्कूल लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। ये जो 3 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये 3 पॉइंट दिख रहे हैं, वो केवल और केवल स्कूल लेवल पे होना चाहिए। स्कूल लेवल में प्री हो, ठीक है, मतलब कि प्री स्कूल आप कहते हैं, सेकेंडरी स्कूल कहते हैं, हायर सेकेंडरी कहते हैं, वो सारी आ जाती है, ठीक है। स्कूल का मतलब सारी चीज़ें, फिर उसमें प्री, आपका सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी सब कुछ आ गया। तो यहाँ पे आप यहाँ पे हाईलाइट सिर्फ और सिर्फ स्कूल को कर लीजिए, ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं लगाना, दिमाग नहीं लगाना, सिंपली याद रहे सर, यहाँ पे 3 पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये तीनों पॉइंट अगर स्कूल लेवल पे दिए गए हैं, ठीक है, चाहे वो प्री हो, सेकेंडरी हो, हायर सेकेंडरी हो, कोई मतलब नहीं है, चाहे यहाँ पे स्कूल होना चाहिए, बस स्कूल लेवल पे आप किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पे, फैकल्टी को यहाँ पे सर्विस दे रहे, वो एग्जाम्प्ट रहेगा, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला कहता है कि अगर स्कूल लेवल पे किसी स्टाफ को, स्टूडेंट को, यहाँ पे फैकल्टी को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहे, वो एग्जाम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रहे सर, अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया कि सर स्कूल नहीं है, कॉलेजेस है, कॉलेजेस में स्टूडेंट को यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी गई है, तो क्या वो एग्जाम्प्ट रहेगी? आंसर इज नो। मैंने सर पहले ही आपको बताया है कि वर्ड बाय वर्ड यहाँ पे याद रखना है, अगर एक भी वर्ड क्वेश्चन में चेंज दिखा तो वो टैक्सेबल है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्कूल की जगह कॉलेज कर दिया, तो कॉलेज कर दिया तो वो आपका टैक्सेबल रहेगा। मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ सर, स्कूल होना चाहिए, स्कूल को सर्विस दे रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ना स्कूल, तो स्कूल को हम सर्विस देते हैं, कोई भी पर्सन दे रहा है सर्विस ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है, तो वो एग्जाम्प्ट रहेगा। लेकिन ध्यान रहे स्कूल को, कॉलेजेस को नहीं, ठीक है। इसके बाद यूनिवर्सिटी भी वर्ड पूछ सकता है, तो वो टैक्सेबल रहता है। स्कूल है तो एग्जाम्प्ट है, इसके अलावा कोई भी है टैक्सेबल है, ठीक है। इसके बाद कहता है कि कैटरिंग की सर्विस आप दे रहे हो, ठीक है, कैटरिंग की सर्विस आप दे रहे हैं, तो कैटरिंग की सर्विस भी स्कूल लेवल पे आप दे रहे हैं, एग्जाम्प्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद कहता है सिक्योरिटी या फिर क्लीनिंग सर्विस दे रहे हैं, होम कीपिंग सर्विस दे रहे हैं, हाउस कीपिंग, ठीक है। और यहाँ पे बस यही है, तीन ही एक्टिविटीज़, सिक्योरिटी, क्लीनिंग और हाउस कीपिंग। ये सर्विस स्कूल लेवल पे दी जा रही है, स्कूल लेवल पे होती है ना सफाई वगैरह, सिक्योरिटी वगैरह, वॉचमैन, तो वो सारी एक्टिविटी एग्जाम्प्ट है, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। लेकिन ध्यान रहे स्कूल लेवल पे अगर वर्ड लिखा गया कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। ये 3 एक्टिविटी है स्कूल लेवल पे। स्कूल लेवल पे अगर ये 3 एक्टिविटी की सर्विस इंस्टीट्यूट को दी जा रही है, ठीक है, कोई पर्सन के द्वारा, तो वो एग्जाम्प्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। उस पर्सन को यहाँ पे या फिर इंस्टीट्यूट को यहाँ पे किसी भी तरीके के कोई जीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे आ जाइए। कहता है कि अगर सर्विस दी जा रही है एडमिशन पर्पज़ के लिए, जो एग्जामिनेशन हम करते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं, उसके लिए छोटी मोटी फ़ीस होती है एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए, तो वो आपका एग्जाम्प्ट रहेगा। लेकिन ध्यान रहे ये सर्विस आप किसी को भी देते हैं, एनी पर्सन, टू एनी इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब कि एनी का मतलब टू एनी, यहाँ पे वर्ड लिखेगा एनी, ठीक है, टू एनी इंस्टीट्यूट, मतलब कि कोई पर्सन यहाँ पे सर्विस दे रहा है, ठीक है, सर्विस रिलेटेड टू एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच, यहाँ पे ईआई, ठीक है। यहाँ पे कहता है कि सर ये आपकी एडमिशन से रिलेटेड एक्टिविटी जो है, ठीक है, वो सब के लिए यहाँ पे आप वर्ड इस तरीके से ही लिख दीजिए, फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल वर्ड लिखेंगे, ये सही रहेगा, फॉर ऑल, चाहे वो स्कूल लेवल है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारी एक्टिविटी जो है वो एग्जाम्प्ट रहेगी। एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारी एक्टिविटी एग्जाम्प्ट रहेगी, चाहे वो कोई भी पर्सन दे रहा है, किसी को भी, मतलब कि स्कूल लेवल पे, कॉलेजेस के, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एग्जाम्प्ट रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कहता है कि अगर यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल की सर्विस दी जा रही है या फिर पीरियोडिकल्स की सर्विस दी जा रही है, किसके द्वारा सर? यहाँ पे किसी भी पर्सन के द्वारा, किसको? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को। लेकिन ध्यान रहे सर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो क्वालिफिकेशन यहाँ पे रिकग्नाइज होनी चाहिए, मतलब कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट वर्ड लिख दूँ कि ये सर्विस अगर कॉलेजेस को दी जा रही है, ठीक है,
कॉलेजेस को दी जा रही है तो एग्जाम्प्ट है। लेकिन ध्यान रहे सर, यही सर्विस अगर स्कूल लेवल पे देते हो तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, स्कूल लेवल के लिए यहाँ पे यही 3 एक्टिविटी एग्जाम्प्ट है, इसके अलावा सारी टैक्सेबल हो जाएगी। इसके बाद एक ऐसी एक्टिविटी दे दी गई जो पूरी की पूरी हर एक के लिए एग्जाम्प्ट रहेगी। ठीक है, और एक ऐसी एक्टिविटी दी गई जो कॉलेजेस के लिए एग्जाम्प्ट है, हर एक बाकी के लिए टैक्सेबल है। तो यहाँ पे पॉइंट कितने हुए, ये फर्स्ट, सेकंड और यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट आप इस तरीके से याद रखिए। हम पॉइंट वाइज इसलिए याद करते हैं ताकि हमें याद रहे कि इस तरीके से याद करना है। और ये फोर्थ पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे एजुकेशनल सर्विस आपकी खत्म। जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से, जैसे कि हम सब में करते हैं। सर सबसे पहले हमने ये देखा कि सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सर्विस दे रहा है। ठीक है, किसको सर, स्टूडेंट को, फैकल्टी को, स्टाफ को एग्जाम्प्ट रहेगा। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सर्विस दे रहा है किस चीज़ की सर, एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड फीस वगैरह, ठीक है, तो उसकी सर्विस दे रहा है वो भी एग्जाम्प्ट रहेगी। फर्स्ट पॉइंट खत्म। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि सर अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सर्विस दी जा रही है तो वो भी एग्जाम्पशन मिलेगी, उसमें भी एग्जाम्पशन मिलेगी। लेकिन कहता है सर अगर आप स्कूल है, मतलब कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर स्कूल है, ठीक है, अगर स्कूल है तो स्कूल से रिलेटेड यहाँ पे कहता है कि कोई भी पर्सन ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देगा तो उस पर्सन को जीएसटी कोई पे करने की जरूरत नहीं, ना ही कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को। ठीक है, स्कूल लेवल पे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस एग्जाम्प्ट रहती है। अगर कोई पर्सन कैटरिंग की सर्विस दे रहा है किसको सर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो स्कूल लेवल पे है, ठीक है, स्कूल लेवल पे, तो एग्जाम्प्ट रहेगा। और अगर कोई पर्सन यहाँ पे सिक्योरिटी सर्विस, क्लीनिंग सर्विस, हाउसकीपिंग सर्विस दे रहा है स्कूल को, ठीक है, तो वो एग्जाम्प्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पॉइंट ऐसा पड़ा कि सर चाहे कोई भी हो, स्कूल लेवल हो, एजुकेशन या कॉलेजेस लेवल हो, कोई भी हो, यहाँ पे एग्जाम्प्ट रहेगा। वो है आपका एडमिशन से रिलेटेड, यहाँ पे कुछ फीस चार्ज की जाती है। ठीक है, एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो कुछ कंडक्ट करवाते हैं एग्जामिनेशन, जैसे कि आपके आईसीए में भी होता है कि आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए काफ़ी सारे स्कूल को यहाँ पे कंसिडरेशन पे किया जाता है कि हमारे स्टूडेंट जो है वो आपके स्कूल के अंदर यहाँ पे या फिर कॉलेजेस है, ठीक है, वहाँ पे हमारे स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम देंगे, उसके लिए आप जो है सर्विस दीजिए। ठीक है, तो वो जो सर्विस के बदले कंसिडरेशन दिया जा रहा है उस पर कोई यहाँ पे जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता, वो एग्जाम्प्ट है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पॉइंट कहता है कि ऑनलाइन जर्नल, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल या फिर पीरियोडिक्स का यहाँ पे आप जो है सर्विस दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे सर, ये सर्विस कॉलेज को दे रहे तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन इसके अलावा किसी को भी दे रहे वो टैक्सेबल है। ठीक है, यहाँ पे एजुकेशनल सर्विस खत्म। इसके अलावा कोई भी पॉइंट आपको क्वेश्चन में दिख जाए वो टैक्सेबल है, वो टैक्सेबल है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए हेल्थ केयर सर्विस। ठीक है, हेल्थ केयर सर्विस पे आ जाइए, हेल्थ केयर सर्विस। ठीक है, हेल्थ केयर सर्विस, हेल्थ केयर सर्विस में कहता है कि सर अगर हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड की जा रही है बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट या फिर ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स, ठीक है, इनके द्वारा, ये एज इट इज़ नाम याद रखेंगे, एज इट इज़। ठीक है, ऐसे कोई यहाँ पे पर्सन है जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है या फिर क्लिनिक एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है, एस्टेब्लिश्ड क्लिनिक है या फिर पैरामेडिक्स है, अगर वो हेल्थ केयर सर्विस देते हैं वो फुल्ली एग्जाम्प्ट होता है, उसमें कोई जीएसटी चार्ज नहीं लगता, कोई जीएसटी चार्ज नहीं लगता। ठीक है, कोई जीएसटी चार्ज नहीं लगेगा, वो फुल्ली एग्जाम्प्ट होता है। इसके बाद यहाँ पे एक और हाईलाइट करके पॉइंट दिया है, बड़े ध्यान से देखिएगा, इस पे क्वेश्चन आया था और मुझे लगता है क्वेश्चन आ भी सकता है एमसीक्यू में इस बार भी। वैसे आपको पता होगा कि आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो उस पर कई बार क्या होता है कि आपकी कंडीशन थोड़ी ज़्यादा क्रिटिकल होती है तो आपको रूम रेंट पे रखना पड़ता है, वहाँ पे रूम में वहाँ पे शिफ्ट करना पड़ता है, वहाँ पे रहना पड़ता है, तो रूम रेंट पे रखना पड़ता है। ठीक है, अगर रूम रेंट पे रखा जा रहा है और उसका जो अमाउंट है चार्ज किया जा रहा है वो आपका अगर 5,000 से एक्सीड कर गया, 5,000 रुपीज़ से एक्सीड कर गया तो वो उस पर जीएसटी लग जाएगा। ध्यान रहे, ध्यान से सुनिए मेरी बात। कहता है कि ऐसा कोई यहाँ पे आप जो है रूम रेंट पे रख रहे हैं, ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर या फिर कहीं पे भी, ठीक है, तो हेल्थ केयर से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हॉस्पिटल से रिलेटेड ही बात करेंगे कि हॉस्पिटल से रिलेटेड अगर कोई रूम है, ठीक है, अपनी ट्रीटमेंट के लिए आपने रूम रेंट पे रखा है, तो कहता है वो रूम का अगर रेंट 5,000 रुपीज़ से ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन 5,000 ध्यान रहे पर डे के हिसाब से, 5,000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से अगर उससे भी ज़्यादा है, पर डे के हिसाब से 5,000 रुपीज़ से अगर ज़्यादा उसका रूम का रेंट है तो जीएसटी लग जाएगा। लेकिन 5,000 से कम है तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा, वो एग्जाम्प्ट है। ठीक है, तो फिर से एक बार क्या कहा मैंने सर, अगर कोई रूम यहाँ पे रेंट पे रखते हैं और उसका चार्जेस जो है पर डे के हिसाब से 5,000 रुपीज़ से ज़्यादा है तो जीएसटी लग जाएगा, लेकिन 5,000 रुपीज़ या फिर उससे कम है तो कोई जीएसटी नहीं है, एग्जाम्प्ट रहेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे
एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर वो रूम आप जो ले रहे हैं रेंट पे, वो यहाँ पे आप सीसीयू, ठीक है, या फिर आईसीयू के लिए ले रहे, एनआईसीयू के लिए ले रहे, तो यहाँ पे चाहे मर्जी जितना भी रेंट हो वो एग्जेम्प्ट रहेगा। मतलब कि उस केस में, ये 3 केस कौन से है केस सर? आईसीयू में रखा है, मतलब कि आप फिल्म वगैरह में भी देखते रहते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है तो आईसीयू में रखना पड़ता है। सीसीयू होता है इसी तरीके का, और एनआईसीयू होता है। अगर पर्सन को यहाँ पे रखा गया तो भले ही इसका जो रेंट का अमाउंट 5,000 से एक्सीड कर जाएगा, फिर भी वो एग्जेम्प्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंक्लूड करता हूँ। सबसे पहले देखिए कंक्लूड, यहाँ पे सबसे पहले समरी हम फटाफट से देख लेते हैं। ये पॉइंट नंबर 1 रहेगा, आप यहाँ पे बाजू में लिख देंगे, ये आपका पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 1 ये कहता है सर कि यहाँ पे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है या फिर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है, अगर हेल्थ केयर सर्विस दे रहा है तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा, ठीक है, फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ध्यान रखकर आप ये सर्विस लेते हैं, वो एग्जेम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसी कोई कंडीशन है जहाँ पे आपको रूम में रहना पड़ेगा, ठीक है। वैसे उनकी सर्विसेज सारी एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन यहाँ पे रूम में रहना पड़ेगा, तो रूम का जो रेंटिंग है उसमें यहाँ पे ध्यान रहे सर, उसमें एग्जेम्पशन तभी मिलेगी जब उसका चार्जेस जो है वो पर डे के हिसाब से 5,000 रुपीज़ या फिर उससे कम होगा। अगर 5,000 से एक्सीड कर गया तो वो जीएसटी पे लाइबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 ऐसे पॉइंट है जहाँ पे 5,000 से ज़्यादा भी अगर आपका पर डे के हिसाब से चार्जेस हो गया तो भी एग्जेम्प्ट रहेगा। वो है 3 पॉइंट, ये आईसीयू, सीसीयू, एनआईसीयू। अगर ये 3 चीज़ के लिए रूम रेंट पे लिया है, ठीक है, चार्जेस है रूम चार्जेस, तो वो 5,000 से एक्सीड करेगा, फिर भी वो एग्जेम्प्ट रहेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे आ जाइए। सेकंड पॉइंट यहाँ पे आपका ये है, सेकंड पॉइंट आपका पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे लिखेंगे आप, अगर यहाँ पे एनिमल, मतलब कि यहाँ पे एनिमल या फिर बर्ड से रिलेटेड यहाँ पे हेल्थ केयर सर्विस दी जा रही है, वेटरनरी क्लिनिक वगैरह होते हैं, ठीक है, तो एनिमल और बर्ड से रिलेटेड कोई भी सर्विस दी जा रही है फुल्ली एग्जेम्प्ट है, उस पर जीएसटी नहीं चार्ज किया जाएगा, ठीक है, उस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होता। तो यहाँ पे 2 एक्टिविटी हमने कंप्लीट कर दी, एजुकेशनल और हेल्थ केयर सर्विस, ठीक है। अब यहाँ पे इस दोनों एक्टिविटी का एक साथ हम यहाँ पे क्या करते हैं सर, एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम सर्विस प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट पे देखेंगे, ठीक है। जल्दी से आ जाइए एग्जांपल पे। एग्जांपल आपके ऐसे मॉड्यूल में कहाँ पे है, कहाँ से बाकी था हमारा? लास्ट एग्जांपल हमने डिस्कस किया 19 से बाकी है ना। आ जाइए, एग्जाम्पल नंबर 19 क्या कहता है? कहता है कि कोई इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे हाइलाइटर कहाँ गया, ये रहा, इंस्टीट्यूशन है टेक्नोलॉजी के। कहता है कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इन एमपी, ठीक है, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है ये एमपी के अंदर, ठीक है। कहता है कि ऑफर्स पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहता है ऑल द इंजीनियरिंग कोर्सेज इंक्लूड द डिस्टेंस लर्निंग पोस्ट ग्रेजुएटेड engineering program offered by DIT are recognized by the law, ठीक है, recognized by law है, यहाँ पे इस तरीके से प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ठीक है। और कहता है बेसिकली यहाँ पे क्या कहा गया सर, सुन लीजिए, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है लेटेस्ट रिकैप्चुलेट में नहीं दिया गया, हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। यहाँ पे इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है ऊपर है, यहाँ पे मैं आपको कवर करवा देता हूँ सर। अगर ध्यान रहे सर, एजुकेशनल सर्विसेज के बारे में बात करते हैं, एजुकेशनल सर्विसेज के बारे में बात करते हैं सर। वैसे एजुकेशनल सर्विसेज के बारे में हम कितना पढ़ चुके हैं सर? एजुकेशनल सर्विसेज के बारे में हम टोटल कितने पॉइंट पढ़े? 4 पॉइंट, ठीक है, एजुकेशनल सर्विसेज। उसके साथ यहाँ पे एक और चीज़ पढ़ लीजिए सर, एक और चीज़ पढ़ लीजिए 5th पॉइंट करके, ठीक है, 5th पॉइंट पढ़ करके यहाँ पे लिख दीजिए 5th पॉइंट, और यहाँ पे पेज नंबर भी लिख दीजिएगा कि यहाँ पे आप जो है एक्स्ट्रा यहाँ पे लिख दीजिएगा कि 5th पॉइंट है, पॉइंट 5th, ठीक है। और ये पेज नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है, कौन सा पेज नंबर है ये? पेज नंबर 5.26 पे आपको 5th नंबर का भी पढ़ना है, ठीक है, 5th नंबर का भी पढ़ना है, ये आप लिख दीजिए। यहाँ पे क्या चीज़ है, कहता है कि सर यहाँ पे ऐसी कोई इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जो एजुकेशनल यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की कर रही है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि क्या पढ़ा सर, हमने पढ़ा कि सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो अपने स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को सर्विस दे रहा है, एग्जाम रहेगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन कर रहा है, एग्जाम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रहे सर, जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जा रही है,
ठीक है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा एग्जेम्प्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रहे सर, वो जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वो आपका इंस्टीट्यूट यहाँ पे ध्यान रहे सर, क्वालिफाइड होना चाहिए लॉ के द्वारा, क्वालिफाइड होना चाहिए लॉ के द्वारा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी इंस्टीट्यूट यहाँ पे ओपन कर दिया गया और वो सर्विस देने लगा तो क्या वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा? आंसर इज नो। वो क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है, क्वालिफाइड होना चाहिए। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कहता है क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर ऐसा कोई यहाँ पे इंस्टीट्यूट है जो कि प्राइवेट है, ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, तो अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो वो अगर सर्विस दे रहा है तो क्या वो आपका एग्जेम्प्ट रहेगा? आंसर इज नो। वो क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं है, वो अपना प्राइवेट खुद का यहाँ पे बनाया गया इंस्टीट्यूट है और वो यहाँ पे एग्जेम्प्ट नहीं रहेगा। लेकिन ध्यान रहे सर, ऐसे कोई भी इंस्टीट्यूट है जो कि इंडियन लॉ के हिसाब से, इंडियन लॉ के हिसाब से यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखता है, ठीक है, क्वालिफिकेशन रखता है, फिर चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो, इंडियन लॉ के हिसाब से क्वालिफिकेशन रखता है, मतलब कि उसको यहाँ पे परमिशन दी गई है, परमिशन दी गई है, क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड यहाँ पे इंडियन लॉ के हिसाब से, इंडियन लॉ, ठीक है, इंडियन लॉ के हिसाब से, तो वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। लेकिन अगर इंडियन लॉ के हिसाब से कवर नहीं है, वो फॉरेन कंट्री के हिसाब से, उनके लॉ के हिसाब से कवर है, तो वो यहाँ पे क्या है सर, वो यहाँ पे क्या है सर, कवर नहीं होगा, मतलब कि उस पर टैक्सेबल होगा। तो क्या कहा मैंने सर? सबसे पहले वापस से कंक्लूड करता हूँ सारी चीज़ें। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि सर कोई भी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है एजुकेशनल, अगर सर्विस दे रहा है तो ध्यान रहे सर वो लॉ के हिसाब से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। अगर इंडियन लॉ के हिसाब से रिकॉग्नाइज है, ऑब्वियसली यहाँ पे आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी, वो एग्जाम्प्ट है, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे सर, ऐसे कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो कि प्राइवेट है, मतलब कि क्वालिफाइड नहीं है वो चीज़, अगर क्वालिफाइड नहीं है तो वो यहाँ पे एग्जाम्पशन के अंदर कवर नहीं होगा, उनकी सारी चीज़ें जो है वो जीएसटी के अंदर टैक्सेबल होगी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रहे सर, ऐसी कोई इंस्टीट्यूट है जो कि फॉरेन कंट्री के हिसाब से चल रही है, ठीक है, फॉरेन कंट्री के कहते हैं ना कि फॉरेन जाने के लिए कुछ यहाँ पे पढ़ाते हैं वगैरह चीज़ें, ठीक है, तो वो अगर यहाँ पे ऐसी कोई क्वालिफाइड है जो कि फॉरेन कंट्री की क्वालिफिकेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे एग्जेम्प्ट नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो इंडियन लॉ के हिसाब से कवर करता है, रिकॉग्नाइज्ड है, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा होगा कि क्या वो इंडियन लॉ के हिसाब से रिकॉग्नाइज्ड है, अगर है तो वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर नहीं है तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है, वो टैक्सेबल है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कहता है कि सर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है एमपी के अंदर, पोस्ट ग्रेजुएटिंग यहाँ पे कहता है पोस्ट ग्रेजुएटेड इंजीनियरिंग प्रोग्राम यहाँ पे जो है ऑफर करते हैं, ठीक है, और ये जो भी कोर्सेस यहाँ पे आपका प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो कहता है कि जो है रिकॉग्नाइज्ड है बाय लॉ, ठीक है। अब इतना सिर्फ बताने से कोई यहाँ पे खास फर्क नहीं पड़ता, अभी भी हमारा आंसर नो ही रहेगा, क्योंकि आप प्राइवेट एक तो इंजीनियरिंग कॉलेज है, ऊपर से आप कह रहे हैं रिकॉग्नाइज बाय लॉ है, ठीक है, तो इसके दो आंसर बन सकते हैं। हो सकता है ये फॉरेन लॉ के हिसाब से रिकॉग्नाइज हो सकता है वो इंडियन लॉ के हिसाब से रिकॉग्नाइज हो। अगर ये इंडियन लॉ के हिसाब से रिकॉग्नाइज है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा सर इंडियन लॉ के हिसाब से रिकॉग्नाइज है तो भले ही कोई भी इंस्टीट्यूट है वो एग्जाम्प्ट रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे इंडियन लॉ के हिसाब से रिकॉग्नाइज नहीं है, दूसरे कई और के लॉ के हिसाब से रिकॉग्नाइज है, तो वो यहाँ पे जीएसटी पे करेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्लियरली दे रखा है कि सर लॉ का मतलब क्या है सर, ये रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ का मतलब क्या है, द ऑल इंडियन काउंसिल फॉर टेक्नोलॉजी टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि इंडियन काउंसिल के हिसाब से वो रिकॉग्नाइज है, मतलब कि इंडियन लॉ के हिसाब से रिकॉग्नाइज है, ये कहना चाहता है। अगर इंडियन लॉ के हिसाब से रिकॉग्नाइज है तो बताइए क्या वो एग्जाम्प्ट रहेगा? आंसर इज यस, वो एग्जाम्प्ट रहेगा, क्योंकि इंडियन लॉ के हिसाब से, अभी अभी मैंने कहा सर इंडियन लॉ के हिसाब से अगर रिकॉग्नाइज है तो एग्जाम्प्ट रहेगा, लेकिन इंडियन लॉ के हिसाब से रिकॉग्नाइज नहीं है तो वो क्या है सर, वो टैक्सेबल रहेगा, देख लीजिए, ठीक है, वो टैक्सेबल रहेगा। तो यहाँ पे क्या है सर, इंडियन लॉ के हिसाब से ये रिकॉग्नाइज है तो यहाँ पे एग्जाम्प्ट रहना चाहिए। तो कहता है कि क्वालिफिकेशन जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है किसके हिसाब से, इंडियन लॉ के हिसाब से, और हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे ये चीज़ एग्जाम्प्ट रहेगी, ठीक है, ये चीज़ एग्जाम्प्ट रहेगी। इसके बाद आप पॉइंट नंबर 20 पे आ जाइए, एग्जाम्पल नंबर 20 कहता है कि कोई पब्लिक स्कूल है, ठीक है, इज अ स्कूल लोकेटेड इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में है यहाँ पे, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहता है स्कूल हैज़ 2 ब्रांचेस, 2 ब्रांचेस है इनके पास, एक प्री स्कूल है, ठीक है, और दूसरी कहता है यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल है, ठीक है। प्री स्कूल एंड हायर सेकेंडरी स्कूल आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे क्या ही दिक्कत है,
ये तो हाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, इनको कोई भी सर्विस इनकी होती है वो एग्जाम रहती है। तो ये कोई एग्जाम्पल नहीं बना है, ऐसा ही दे रखा है। ठीक है, ये पॉइंट हमने पढ़ा ऑलरेडी कि अगर स्कूल को यहाँ पे सर्विस देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर स्कूल सर्विस दे रहा है तो वो तो पूरी की पूरी एग्जाम्प्ट है, चाहे वो स्कूल है कॉलेज है कोई फर्क नहीं पड़ता। इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल सर्विस दे रहा है वो फुल्ली एग्जाम्प्ट रहता है। और अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सर्विस दिया जा रहा है तो उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, लेकिन ये तो नॉर्मल आपका क्वेश्चन बनाया गया था, पता नहीं ऐसा ही बना दिया गया है। ठीक है, ऐसा ही बना दिया गया है, तो इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर 20 पे आ जाए, सॉरी 21 पे। ये 20 एग्जाम्पल नंबर 20 हमने कंप्लीट किया। 21 पे आ जाइए। 21 कहता है कला दृष्टि ITI गोरखपुर, खैर नाम से तो कोई मतलब नहीं बनता, आगे पढ़ते हैं उससे कुछ मतलब बनेगा। इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, ठीक है, इन अदर देन डेजिग्नेटेड ट्रेड्स नोटिफाइड अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961। तो यहाँ पे कहता है कि सर यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट कोर्सेज हैं इनके, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, ठीक है, वो यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली इससे रिलेटेड अभी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहता है आगे, आगे क्या कहता है। हाँ, ये एक और चीज़ कही कि ये भाई आपका जो नोटिफाइड है, ठीक है, अप्रेंटिस का है या फिर अप्रेंटाइसिस का है, प्रोनाउंसिएशन आप अपने तरीके से देख लीजिए, क्योंकि स्टेट वाइज इसका प्रोनाउंसिएशन जो आपको पता ही होगा कि स्टेट वाइज वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बदलता रहता है। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन अपने तरीके से देख लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है, वैसे ये हाईलाइट करने वाली भी बात नहीं है। ठीक है, बस ये तो ऐसे ही बता दिया क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए। तो ये आपको क्या है, कहता है सिंस कोर्स ऑफर्ड बाय कला दृष्टि ITI आर नॉट इन डेजिग्नेटेड ट्रेड नोटिफाइड अंडर। अच्छा, डेजिग्नेटेड से रिलेटेड तो एक पॉइंट पढ़ाना था, ये लेटेस्ट रिकैप्चुलेट में कवर नहीं है, इससे रिलेटेड कवर करवा देते हैं। चलिए इसके कॉन्सेप्ट पे आ जाइए, ऊपर का ही पेज है, पेज नंबर 5.27 पे आ जाइए, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। खैर ये पॉइंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ऊपर ऊपर से बता दूं कि सर अगर आप ITI की सर्विस यहाँ पे दे रहे हैं, ITC की सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, और ये सर्विस जो है आपका यहाँ पे दी जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे ये बेसिकली कोर्सेज होते हैं, तो कोर्सेज यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो यहाँ पे वर्ड ध्यान रखिएगा सर, वर्ड यहाँ पे ध्यान रखेंगे, डेजिग्नेटेड ट्रेड के अंदर है। ठीक है, डेजिग्नेटेड ट्रेड का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से नोटिफाइड। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर ये नोटिफाइड है, डेजिग्नेटेड ट्रेड्स के अंदर आता है तो वो एग्जेम्प्ट है, वरना फिर वो एग्जेम्प्ट नहीं रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहता है सर, यहाँ पे कहता है कि कला दृष्टि ITI गोरखपुर करके है, ठीक है, एंगेज करता है यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोर्स। ठीक है, कहता है कि इन अदर देन डेजिग्नेटेड ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे डेजिग्नेटेड ट्रेड के अंदर नहीं आता, और स्किल डेवलपमेंट या फिर ITI सर्विस यहाँ पे आप कोर्सेज दे रहे हैं, तो ये कोर्सेज जो है वो आपके टैक्सेबल हो जाएंगे। ध्यान रहे सर, आप यहाँ पे ITI ITC या फिर स्किल कोर्सेज वगैरह के आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और ये डेजिग्नेटेड ट्रेड के अंदर नहीं आता है, तो बेसिकली वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो इट इज़ नॉट क्वालिफाइड एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ सर, ये GST के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, GST के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। खैर ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मली नहीं आता है, लेकिन फिर भी ऊपर ऊपर से बता दिया, इतना ही याद रखिए, इससे ज़्यादा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन आप जो है यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी अभी भी वही चल रही है। ठीक है, अच्छा ये तो नॉर्मल है, कहता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो अनरिकॉग्नाइज्ड हो या फिर प्राइवेट हो तो उसे जो है यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं माना जाता। वो भी असली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का मतलब होता है कि वो प्रिस्क्राइब होना चाहिए, उसके पास उस तरीके का सर्टिफिकेट होना चाहिए, गवर्नमेंट से परमिशन होनी चाहिए। अब आप ये प्राइवेटली कोई कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हो, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, इसका मतलब उस पर तो GST चार्ज होना ही होना है, प्राइवेट का है या फिर अनरजिस्टर्ड का है, अनरिकॉग्नाइज्ड का है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती है, ठीक है, अगर इनकी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है तो ऑब्वियसली GST के अंदर टैक्सेबल होगा। इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसे कहते हैं सर, जिनके पास परमिशन है, आप गवर्नमेंट से परमिशन ले रखी है, आपके पास में सर्टिफिकेट है, सर्टिफाइड है। ठीक है, तो बेसिकली ये अगर इंस्टीट्यूट यहाँ पे ऐसी कोई जो प्राइवेट है या फिर अनरिकॉग्नाइज्ड है वो सर्विस देते हैं, तो वो ऑब्वियसली यहाँ पे GST के अंदर एम्बिशन में आ जाता है, GST टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो वैसा ही एग्जांपल दे रखा है कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है, और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रोवाइड करता है कोचिंग फॉर
इंस्टीट्यूट बैंकिंग पर्सनल सेक्शन, मतलब कि बैंकिंग से रिलेटेड यहाँ पे आपको कैसे एक्टिविटी करनी चाहिए उससे रिलेटेड एक्टिविटी का कोचिंग आपको देता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रहे सर, यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं कहा है कि ये रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कहीं पे भी नहीं कहा, इसका मतलब ये प्राइवेट कोचिंग रहा होगा। तो कहता है कि ये सर्विस देता है, तो क्या ये सर्विस जो है वो एग्जेम्प्ट रहेगा? आंसर इज नो, बिकॉज प्राइवेट अगर कोचिंग कोई सेंटर है या फिर अनरिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है तो वो बेसिकली क्या होता है सर, वो आपका जीएसटी के अंदर चार्जेबल होता है। ठीक है, तो नॉट एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऐसा माना जाएगा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं माना है। ठीक है, और बेसिकली जीएसटी के अंदर चार्जेबल हो जाएगा। इसके बाद 22 हमने किया, 23 कहाँ है? 23 आई थिंक नहीं है। 23 कौन से पॉइंट पे आ जाता है? चलिए 23 भी अभी अपना एजुकेशन से रिलेटेड है, देख लेते हैं। ठीक है, कहता है कि सर यहाँ पे कहता है, हाइलाइटर कहाँ गया, एक मिनट, हाँ, कहता है कि सर लिटिल मिलेनियम, खैर नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे क्या कहता है? कहता है कि एक प्री स्कूल है। ठीक है, प्री स्कूल है मुंबई के अंदर। कहता है हैज़ अ सब्सक्राइब द ऑनलाइन जर्नल ऑन द चाइल्ड डेवलपमेंट एंड हाँ सही चल रहा है 23। तो कहता है कि सर एक लिटिल मिलेनियम करके कोई यहाँ पे प्री स्कूल है, मुंबई के अंदर है। कहता है सब्सक्राइब करते हैं ऑनलाइन जर्नल, क्यों करते हैं? क्योंकि चिल्ड्रन का यहाँ पे डेवलपमेंट हो, एक्सपर्टाइजमेंट उसमें आए। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे ऑनलाइन जर्नल की सर्विस स्टार्ट करी गई है। ठीक है, तो कहता है कि क्या ये सर्विस जो है वो एग्जेम्प्ट रहेगी? तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था सर, स्कूल से रिलेटेड 3 ही एक्टिविटी जो है वो एग्जेम्प्ट रहती है। अगर कोई पर्सन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा है किसी स्कूल को, प्री हो या फिर हायर सेकेंडरी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्कूल होना चाहिए, तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा। कैटरिंग सर्विस एग्जेम्प्ट रहेगा, सिक्योरिटी सर्विस एग्जेम्प्ट रहेगा, लेकिन इसके अलावा किसी भी एक्टिविटी स्कूल को यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड हो रही है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। और यहाँ पे कहता था, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल अगर आपकी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, किसको सर? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन कॉलेज के अलावा कोई भी चीज़ है, स्कूल है या फिर कोई भी अदर चीज़ है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। यहाँ पे क्या कहा है सर, ऑनलाइन जनरल सर्विस तो दी जा रही है, लेकिन किसको सर? प्री स्कूल को। प्री स्कूल को यहाँ पे दोगे तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, वो जीएसटी में एग्जेम्प्ट नहीं होगा, क्योंकि कॉलेज लेवल पे एग्जेम्प्ट होता है, स्कूल लेवल पे नहीं। ठीक है, चाहे वो प्री हो, हायर सेकेंडरी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्कूल लेवल पे वो एग्जेम्प्ट नहीं है। ठीक है, तो इज़ नॉट एग्जेम्प्ट। ओके, नॉट एग्जेम्प्ट, राइट। इसके बाद यहाँ पे कहता है, नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल नंबर 24 पे आएंगे। कहता है कि कोई ट्रांसपोर्टर करके यहाँ पे है, सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करता है किसको सर? स्टूडेंट को और फैकल्टीज को, स्टाफ वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू स्कूल। ठीक है, तो घर से स्कूल आना और स्कूल से वापस जाना वही चीज़ है, तो उससे रिलेटेड ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। अब प्रोवाइड किसको की जा रही है? कहता है कि यहाँ पे कोई स्कूल है, उनको ये सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, और बेसिकली वो हायर सेकेंडरी स्कूल है। इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता वो हायर सेकेंडरी है, प्री सेकेंडरी प्री स्कूल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्कूल है इससे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या एक्टिविटी पढ़ी सर? एक्टिविटी में हमने ये पढ़ा था कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, कैटरिंग सर्विस, सिक्योरिटी, क्लीनिंग सर्विस अगर स्कूल लेवल पे प्रोवाइड करते हो तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, किसको प्रोवाइड किया जा रहा है? स्कूल लेवल के स्टूडेंट और फैकल्टी को प्रोवाइड किया जा रहा है। ऑलवेज एग्जेम्प्ट, ऑलवेज एग्जेम्प्ट। ठीक है, तो आर एग्जेम्प्ट, यहाँ पे आर एग्जेम्प्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल नंबर 25। 25 कहता है कि सर एक कॉलेज है और कॉलेज यहाँ पे कोर्सेज प्रोवाइड करती है, ऑब्वियसली यहाँ पे कहता है कि रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है। ठीक है, और आगे क्या कहता है कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रही है। ओके, एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए फ़ीस ली जा रही है, ऑब्वियसली एग्जाम रहेगा। ठीक है, ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। 25 में कहता है कि सर एग्जामिनेशन से रिलेटेड यहाँ पे कुछ यहाँ पे सर्विसेज है, और हमने अभी अभी पढ़ा कि सर यहाँ पे कॉलेज और स्कूल हो, एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो एग्जाम्प्ट रहेगी। ठीक है, एक बार 25 को पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 26 पे आइए, एग्जाम्पल नंबर
26। 26 क्या कहता है कि कोई पब्लिक स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, पब्लिक स्कूल है जिसमें हायर सेकेंडरी स्कूल सेक्शन वगैरह है। तो कहता है कि ये हायर करते हैं किसी कंपनी को, किसके लिए सर, सिक्योरिटी के लिए, हाउस कीपिंग के लिए। ओके, तो ऑब्वियसली स्कूल लेवल पे आप जो है अगर कोई भी पर्सन सिक्योरिटी की सर्विस दे रहा है किसी स्कूल को, ठीक है, या फिर हाउस कीपिंग या फिर सिक्योरिटी सर्विस देता है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा है सर वो एग्जेम्प्ट रहेगा। तो इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। हायर सेकेंडरी बोले, प्री स्कूल का है, ठीक है, स्कूल होना चाहिए बस, स्कूल को सर्विस दी जा रही है वो एग्जेम्प्ट रहेगी, आर एग्जेम्प्ट। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि स्कूल सब्सिक्वेंटली हायर करता है सुविधा सर्विस लिमिटेड फॉर प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटी एंड हाउस कीपिंग, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी एंड हाउस कीपिंग सर्विस एट स्कूल्स एनुअल डे फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है इन ऑडिटोरियम आउटसाइड दी। ये इंपॉर्टेंट है, कहता है कि यहाँ पे स्कूल लेवल पे सर्विस नहीं दी जा रही है, ऑडिटोरियम में सर्विस दी जा रही है। ऑडिटोरियम कहाँ पे है, आउटसाइड द स्कूल कैंपस, स्कूल के कैंपस के बाहर जो है कहीं ये ऑडिटोरियम है जहाँ पे सिक्योरिटी की सर्विस दे रहे हैं। सबसे पहले देखिए दो क्वेश्चन बना दिए गए। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछ लिया गया कि स्कूल है और स्कूल को सिक्योरिटी सर्विस, हाउस कीपिंग सर्विस दी जा रही है, ऑब्वियसली वो एग्जाम्प्ट रहेगा। लेकिन दूसरा क्वेश्चन एक और पूछ लिया गया कि यहाँ पे स्कूल जो है सर्विस के लिए बोल रहा है कि आपको यहाँ पे सर्विस देनी है, सिक्योरिटी सर्विस और हाउसकीपिंग सर्विस, लेकिन स्कूल का कहना ये है कि हमारे ऑडिटोरियम में सर्विस आपको प्रोवाइड करनी है। ऑडिटोरियम जो है वो स्कूल कैंपस के बाहर है, स्कूल कैंपस के बाहर है, ऑडिटोरियम स्कूल कैंपस के अंदर नहीं है, मतलब कि सिक्योरिटी कहीं और देनी है ऑडिटोरियम में, और वो ऑडिटोरियम स्कूल लेवल पे है ही नहीं। अगर स्कूल को सर्विस दी ही नहीं जा रही है तो वो ऑब्वियसली आपके पास में टैक्सेबल होगा, ऑलवेज टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे कहता है देखिए कि जो आपका कैंपस है वो आउटसाइड द स्कूल, यहाँ पे कैंपस है, ठीक है, जो आपका ऑडिटोरियम है आउटसाइड द स्कूल कैंपस है, और वो चीज़ एग्जेम्प्ट रहेगी। एग्जेम्पशन तभी वो चीज़ टैक्सेबल रहेगी, ठीक है। एग्जेम्पशन सिर्फ और सिर्फ तभी मिलती है जब स्कूल लेवल पे सर्विस प्रोवाइड की जाए, स्कूल लेवल पे सर्विस प्रोवाइड नहीं करी जा रही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि स्कूल के अलावा कहीं और सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, ऑलवेज टैक्सेबल होगा, ऑलवेज आपके पास में, ठीक है। तो भले ही यहाँ पे स्कूल ने कहा है कि सर्विस प्रोवाइड कीजिए, लेकिन सर्विस कहाँ पे प्रोवाइड हो रही है, ऑडिटोरियम में, और ऑडिटोरियम क्या स्कूल लेवल पे है, स्कूल के अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो स्कूल को ही सर्विस मिली ऐसा मान के एग्जम्पशन मिलेगी। लेकिन ऑडिटोरियम तो स्कूल के कैंपस के कहीं और ही बाहर है, ठीक है, कैंपस के कहीं और ही बाहर है, मतलब कि ऑडिटोरियम स्कूल के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। इसका मतलब सर इनडायरेक्टली यहाँ पे स्कूल को कोई सर्विस नहीं मिली है, ऑडिटोरियम के अंदर सर्विस मिली है, ठीक है। तो स्कूल लेवल के बाहर है, स्कूल लेवल के बाहर है तो ऑब्वियसली वो टैक्सेबल होगा, क्योंकि हमारा प्रोविजन ये कहता है सर कि स्कूल को सर्विस देना है, ना कि स्कूल के बाहर कहीं ऑडिटोरियम है या फिर इनसे रिलेटेड कोई पर्सन है उनको सर्विस देते, वो एग्जेम्प्ट नहीं रहता है, वो एग्जेम्प्ट नहीं रहेगा, ठीक है। ये चीज़ आपके पास में कवर। इसके बाद हेल्थ केयर सर्विस आ जाता है। हेल्थ केयर सर्विस में आपका कोई एग्जांपल इलस्ट्रेशन है, ठीक है, इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। उसके बाद तो गवर्नमेंट की सर्विस, ये इलस्ट्रेशन है, ये कंप्लीट होते ही हमारा हेल्थ केयर रिलेटेड, हेल्थ केयर तक का जो पॉइंट है सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या कहता है सर। कहता है कि कुछ एक्टिविटीज़ आपको, सर्विसेज आपको दे रखी है, आपको सिंपली यहाँ पे ये बताना है कि वो एग्जेम्प्ट होगा या फिर टैक्सेबल होगा, ठीक है। जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं, एक मिनट ज़रा यहीं पे ओपन कर लेते हैं जल्दी से इलस्ट्रेशन नंबर 1। ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आ जाइए। सबसे पहली एक्टिविटी कहता है रेकी हेलिंग ट्रीटमेंट। यहाँ पे कहता है कि एक मेडिकल सेंटर है, क्लिनिक है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, रेकी हेलिंग ट्रीटमेंट दे रहा है। अब यहाँ पे इस रेकी हेलिंग ट्रीटमेंट से रिलेटेड हमने कोई प्रोविज़न नहीं पढ़ी। अगर मैं यहाँ पे प्रोविज़न आपको बताऊँ तो हमने इससे रिलेटेड कोई प्रोविज़न नहीं पढ़ी है। अगर यहाँ पे हम देखें तो हमने क्या पढ़ा सर, यहाँ पे कहता है कि सर क्लिनिकल यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट सर्विस देता है, ठीक है, तो वो सर्विस एग्जेम्प्ट रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे सर हेल्थ केयर सर्विस होनी चाहिए, और हेल्थ केयर सर्विस में भी यहाँ पे कहता था सर कि यहाँ पे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट और यहाँ पे पैरामेडिक और रूम के बारे में हमने बात करा, एनिमल और बर्ड्स के बारे में बात करा। इसके बाद हमने यहाँ पे, अच्छा इसके बाद बस ये इतनी इतनी ही चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी, रेकी के बारे में हमने कहीं पे भी नहीं बात करी,
मतलब कि रेकी मतलब वो होता है ना कि अपनी ऊर्जा दूसरों में ट्रांसफ़र करना बेसिकली साइंस नहीं होता, वो नॉर्मल चीज़ें होती। तो रेकी की कोई सर्विस है तो वो ऑलवेज़ आपके पास में टैक्सेबल रहेगी, वो एग्ज़म्प्ट नहीं होती, तो वो आपका टैक्सेबल होगा। टी लिख देता हूँ शॉर्ट में फटाफट से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कहता है प्लास्टिक सर्जरी की यहाँ पे सर्विस दी जा रही है। प्लास्टिक सर्जरी वैसे तो टैक्सेबल होती है, ध्यान से सुन लेना, लेकिन अगर प्लास्टिक सर्जरी कंपलसरी है, मतलब कि यहाँ पे कोई आपका एक्सीडेंट हो गया और नेसेसरी है प्लास्टिक सर्जरी, तो उस केस में वो एग्जेम्प्ट रहेगा, ठीक है। मतलब कि प्लास्टिक सर्जरी की सर्विस अगर आपके लिए नेसेसरी है, ठीक है, तो एग्जेम्प्ट रहेगा, वरना वो ऑलवेज टैक्सेबल होता है। कहता है कि वन सच सर्जरी was conducted to repair cleft lip of न्यू बॉर्न बेबी। मतलब कि यहाँ पे लिप में कोई प्रॉब्लम थी बेबी के, ठीक है, और उनके लिप को सही करने के लिए यहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी यहाँ पे सर्विस ली गई है, तो ऑब्वियसली नेसेसरी है तो एग्जेम्प्ट रहेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पॉइंट नेक्स्ट कहता है कि एयर एम्बुलेंस सर्विस ली जा रही है टू ट्रांसपोर्ट क्रिटिकली इल पेशेंट फ्रॉम डिस्टेंट लोकेशन टू मेडिकल सेंटर। एम्बुलेंस सर्विस यहाँ पे बेसिकली दी जा रही है। एम्बुलेंस सर्विस में तो वैसे भी क्या करना, ठीक है, एम्बुलेंस सर्विस तो आपको वैसे भी पता है ऑलवेज एग्जेम्प्ट रहती है, वो एम्बुलेंस सर्विस में कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, एम्बुलेंस सर्विस ऑलवेज एग्जेम्प्ट रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ एग्जेम्प्ट है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि आपके पास में पैलिएटिव केयर प्रोवाइड की जा रही है इल पर्सन को यहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जा रही है बेसिकली, ठीक है। तो कहता है कि सर यहाँ पे ऑन रिक्वेस्ट सच केयर इज़ प्रोवाइडेड टू पेशेंट, ठीक है, रिक्वेस्ट पे प्रोवाइड की जा रही है, कहता है होम पे, ठीक है। कहता है कि ये जो केयर सर्विस आपको प्रोवाइड की जा रही है वो कहा जा रहा है कि इम्प्रूव करने के लिए द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पेशेंट हु हैज़ सीरियस, और यहाँ पे कहता है लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज, बट द गोल ऑफ सच केयर इज़ नॉट टू केयर द डिसीज। योगा से रिलेटेड तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं सर, योगा से रिलेटेड एक्टिविटी एग्जेम्प्ट रहती है। वैसे भी अपने मोदी जी योगा के रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें करवा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो चीज़ एग्जेम्प्ट ही रहनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि गुड हेल्थ मेडिकल सेंटर है ऑल्सो ऑपरेट अ कोल्ड ब्लड बैंक की यहाँ पे सर्विस जो है वो मेंटेन करके चलते हैं। तो क्या यहाँ पे कोल्ड ब्लड बैंक की सर्विस एग्जेम्प्ट रहेगी, ऐसा पूछा जा रहा है, तो देख लेते हैं आगे क्या कहता है कि इन द रिलेशन टू प्रिजर्वेशन ऑफ, ओके, देखिए यहाँ पे ध्यान रहे सर, कोल्ड ब्लड बैंक की सर्विस जो होती थी पहले यहाँ पे एग्जेम्प्ट हुआ करती थी, लेकिन आज के ज़माने में लेटेस्ट यहाँ पे बात करें तो ये ऑलवेज आपके पास में टैक्सेबल रहती है, ऑलवेज टैक्सेबल। कोल्ड ब्लड बैंक पहले एग्जेम्प्ट हुआ करता था, तो वो याद करने की ज़रूरत नहीं। आज के ज़माने में आपको याद करने लायक क्या है सर, कोल्ड ब्लड बैंक की सर्विस ऑलवेज टैक्सेबल आपके पास में, ऑलवेज टैक्सेबल। इसके बाद कहता है कि यही सेंटर जो है इज़ ऑफ द व्यू डेट सिंस इट इज़ अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट all the health care service provided by it as well as all taxable service provided to it all are exempt from the GST। अच्छा, ये क्वेश्चन ही पूछ रहा है तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सारी एक्टिविटीज़ के बारे में हमने बता दिया कि क्या टैक्सेबल है क्या एग्जेम्प्ट है, एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहली एक्टिविटी रहेगी कि जो ऑलवेज यहाँ पे टैक्सेबल रहेगी, पहले कभी एग्जेम्प्ट हुआ करती होगी, आज के ज़माने में तो वो टैक्सेबल ही है। प्लास्टिक सर्जरी वैसे तो टैक्सेबल ही रहता है, लेकिन अगर नेसेसिटी है, ठीक है, नेसेसिटी के हिसाब से है, मतलब कि चेहरा जल गया वगैरह वगैरह, प्लास्टिक सर्जरी हो रही है, तो वो एग्जेम्प्ट मानी जाएगी, ठीक है। इसके बाद एम्बुलेंस सर्विस ऑलवेज एग्जेम्प्ट है, उसमें क्या ही देखना। इसके बाद कहता है कि आपने होम पे सर्विस ली है, हेल्थ केयर सर्विस एग्जेम्प्ट रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद कहता है कि सर योगा से रिलेटेड ऑलवेज एग्जेम्प्ट रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद यहाँ पे कहता है सर कोल्ड ब्लड बैंक सर्विस, ठीक है, तो कोल्ड ब्लड बैंक सर्विस पहले कभी एग्जेम्प्ट हुआ करता था, आज के ज़माने में वो टैक्सेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। इसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट से रिलेटेड है, और अब कितनी चीज़ बाकी रहती है वो हम एक बार देख लेते हैं अपना। यहाँ पे कहाँ गया अपना लेटेस्ट रिकैप्चुलेट, अभी तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हमारी बाकी हैं और 2-3 लेक्चर लग जाएंगे, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं, ओके नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।